फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं मोहम्मद शकील रोमिया राजिस्टा की जानिब से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं। पाकिस्तान रेलवे में वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। थोड़े अपनी वीडियो की तरफ देखें। ये आपको वैसे ऑनलाइन भी सारी चीज़ें मतलब पता चल जाएंगी, लेकिन मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ मतलब ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखें, मैं आप जाऊँगा, सबसे पहले मैं आपको ऐड थोड़ा निकाल कर दिखा देता हूँ। ये आपकी ऐड आ गई ना, ये देखें। इसमें स्केल 1 से लेके 16 स्केल्स तक आपकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? अब ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेलवे के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसके लिए उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ। जो इसमें मतलब इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, एलिजिबिलिटी है उनकी, इस क्राइटेरिया के मुताबिक वो इसमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आगे जो उनसे ना उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके मुताबिक वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो उनसे फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो चलें यहाँ चलते हैं पहले मरले की तरफ। आपने कैसे इसको मतलब अप्लाई कैसे करना है। ये आपके पास ऐड है, ठीक है। इसमें उन्होंने सारा बता दिया हुआ है कि हमें मतलब एक स्टाफ की ज़रूरत है जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, जो हमने ये डिटेल में दे दी हुई है। अब उसका एड्रेस भी उन्होंने दे दिया है कि पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस, एम्प्रेस रोड, लाहौर, ठीक है। और उसका उन्होंने बता दिया है जी, हमें ये है जो अंडर प्रोजेक्ट पे स्केल के ऊपर हमें चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इसको हम एक्सटेंड भी कर देंगे फॉर मतलब सेटिस्फैक्ट्री अगर तो मतलब वो इसको 1 ईयर से ज़्यादा भी कर देंगे कि एम्प्लॉयज़ की मतलब सेटिस्फैक्ट्री को देखेंगे, काम उसका कैसा, उसको आगे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब ये देखें, ये टेक्निकली कुछ पोजीशंस हैं, उसमें आ जाता है आपका फोरमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो 16 स्केल की है। उसमें उन्होंने वो डिप्लोमा मांगा हुआ है DEAE का, इलेक्ट्रिकल और डीजल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें। और एज क्राइटेरिया उन्होंने जो रखा हुआ है वो 40 साल का, और उसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हुआ जी लेस दैन 65 ईयर हो, लेकिन फ़िज़िकली तौर पर वो फिट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी पोजीशन जो सी है वो मतलब उनको चाहिए जी स्किल्ड फिटर्स ऑटो डीज़ल में। ये 6 स्केल का है, इसमें 15 पोजीशंस हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान रेलवे के प्रोजेक्ट में पोजीशंस आई हुई हैं। तो आप इसमें देखें, इसमें भी उन्होंने DEAE मांगा हुआ है, और एज का क्राइटेरिया 30 ईयर है, और 5 साल की उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। बाकी ये सारी आप पढ़ भी सकते हैं, उसको ऐसा कोई नहीं है। और टेक्निकली मतलब सारी इसमें उन्होंने एजुकेशन मांगी है, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्किल इलेक्ट्रिकल वायरमैन है, ये भी BS 6 स्केल का है, और ठीक है। और उसके बाद इसमें भी 30 ईयर और 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन दी गई है। फिर ये देखें, वेल्डर मांगा है उन्होंने, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मांगा, सुपरिटेंडेंट वो 16 स्केल का है। फिर डाटा एंट्री है वो 12वें स्केल का है। और ये वाला जो मतलब है कि दर्जा हराम वाला जो 1 स्केल का मैट्रिक सेकंड डिवीज़न उन्होंने मांगा। और ये देखें जो क्या कहते हैं, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, उसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। जो मतलब एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना, उसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक हो गया ना। 3 ईयर वर्क होना चाहिए इनका रेलिवेंट फील्ड में, और अलॉन्ग विद कंप्यूटर लिटरेसी हो, ठीक है। कंप्यूटर का उसको मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जानता हो। और उसकी 40 साल की मतलब एज हो, और 5 साल की रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब आगे चलें आप। डाटा एंट्री के लिए भी वही है, उन्होंने FFSC मांगा हुआ है, और 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। MS ऑफिस पे इसकी ग्रिप होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये 30 ईयर एज और 5 ईयर की रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है। अब ये देखिए, उनकी इंस्ट्रक्शन आ गए, जनरल इंस्ट्रक्शन, जो मतलब है कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। द पोस्ट आज कम्प्लीटली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कुड बी कंसिडर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड एंड मैक्सिमम अप टू द कंप्लीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। कि देखें, उन्होंने 1 ईयर का मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है तो उसको वो मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देंगे। जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा उस वक्त तक ये आपकी एक्सटेंशन होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ओनली दोज एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट द ईच पोजीशन, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट लेट रिसीव्ड एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर।
अब देखें जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेट एप्लीकेशन वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, आपने कोई डिग्री मेंशन कर दिया, उसका आपने कॉपी नहीं साल लगाई हुई है, आपका NIC नहीं लगा हुआ, आपकी जो कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ठीक है, एजुकेशन रेफरेंस से कोई सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया हुआ, वो तो आपसे कॉल करके फिर भी मंगवा लेंगे, लेकिन अपने तौर पे आप पूरी एप्लीकेशन जो रिक्वायरमेंट है उनकी उसको फुलफ़िल करें। तो बाकी जो चीज़ें मज़ीद एक आधी रह जाती है वो आपसे कॉल करके, अगर आप एलिजिबल होते हैं उस पोस्ट के लिए तो वो आपको कॉल करके वो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड अगेंस्ट ईच पोजीशन। वो बोलते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दी हुई है। ठीक है, सैलरी के ऊपर आ जाएँ हम। सैलरी विल बी एडमिसिबल एज़ पर स्टैंडर्ड पे पैकेज इशूड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिवीज़न। वो कहते हैं कि एज़ पर पे स्केल होगी जो आपको सेग्रीगेट किया गया, 16 स्केल की है और दर्जा जहारम की है, जितने भी मतलब आती हैं ये मामन है जो BS1 स्केल का, ये 20,000 आलमोस्ट इसकी सैलरी होगी। अलाउंसेस वगैरह डालने के बाद ये कोई हो जाएगी इसकी सैलरी 22-25 हज़ार रुपये तक, और डाटा एंट्री की 35,000 रुपये, 40,000, 45,000 अलाउंसेस डालने के बाद होगी। और जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये 50-55 हज़ार तक आई थिंक सो इस स्केल पे वो मतलब होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, अब उन्होंने बताया जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीट द क्राइटेरिया शुड अप्लाई विद इन 20 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द advertisement to the office of the chief electrical engineer project director rehabilitations of 100 DG sets 350 and 100 kVA Pakistan Railway Headquarters Office Lahore, along with CV, resume, attested copies of all testimonials and education experience certificate, recent photographs, domicile एंड CNIC। ये जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा हुआ है आपसे मांगी है, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने CV आपकी साल लगी होनी चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका आ जाता है जी एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका जो होना चाहिए और CNIC की कॉपी होनी चाहिए, सारी साथ आपने टेस्टेड करके गजेटेड ऑफिसर से वो साथ अटैच कर देनी है और सेंड कर देना। अब सेंड कहाँ पे करना भी मैं आपको बताता हूँ इसका। द कैंडिडेट सर्विसिंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड नो रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है ना वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए NOC लेंगे अपने डिपार्टमेंट से और साथ अटैच करेंगे और उनको अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। अब इस क्राइटेरिया में जो पूरा उतरता होगा उनको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसका फिर टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए द ऑफिस रिजर्व द राइट टू सिलेक्ट, रिजेक्ट और नॉट टू फिल any positions without assigning any reason at stage of recruitment process। कि ये अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म का मतलब उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, उसको रख भी सकती है, ये अथॉरिटी के पास है। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बाय हैंड एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अब वो बोल रहे हैं भाईजान आपने बाय हैंड एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं देनी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं देनी, नहीं तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, लास्ट पे उन्होंने दे दिया नो TADA, ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ना डिनर अलाउंस मिलेगा आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। अब जो आपने ये सारे मतलब है ना वो आपने इस बंदे के नाम पे भेज देना है, जो इंजीनियर अंजुम शहजाद है, डिप्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ये इसका एड्रेस है पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर। यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना। अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये मतलब आप करें। अभी इसमें डेट है 15 डेज़ के अंदर अंदर करना है। ये देखें, ये ऐड जो सा मैंने 20 अक्टूबर का है, संडे की न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया हुआ है। अब ये 5-6 तक जाना है, इसमें डेट है। आप हरी आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें और इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। एज आपकी इतनी है, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है, मीट करते हैं इस क्राइटेरिया को, तो हरी आप इसको आप अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट जॉब के लिए कोई भी नई मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।